हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक, व्रत पारण का समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भी व्रत से जुड़ी सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सब बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। मान्यता है जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। अजय एकादशी व्रत से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं भाद्रपद माह की एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। भाद्रपद मास की एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु या फिर उनके ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। ये व्रत दुख दरिद्रता का नाश करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार को रात 9:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को रात 9:28 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को सूर्योदय सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:32 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:48 तक रहने वाला है। वहीं राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। द्वादशी तिथि 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को रात 9:29 से शुरू होगी। अगले दिन 11 सितंबर 2023 सोमवार को रात 11:52 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त शाम 6:31 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होगा 11 सितंबर सुबह 4 बजे तक। वहीं राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहने वाला है। एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अजय एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 सितंबर 2023 रविवार को सुबह 7:37 से सुबह 10:44 तक रहेगा। वहीं अजय एकादशी व्रत पारण का समय 11 सितंबर 2023 को सुबह 6:04 से सुबह 8:33 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:52 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पहले कर लेना चाहिए। भक्तों, अब हम अजय एकादशी का महत्व जानेंगे। अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत के प्रताप से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों लाभ मिलते हैं। पुराणों में कहा गया है कि ग्रहों की अशुभता से मुक्ति पाने के लिए एकादशी व्रत पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन स्थान, दान और तप से हर समस्या का निवारण होता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार फलाहार भोजन कर ले। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली आदि सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजय एकादशी का महात्म श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे।
एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल के कारण पत्नी बेटा को खुद बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।